चलता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 3 अक्टूबर की साकार मुरली है। विशेष बाबा माया जीत कैसे बने, उसके लिए बहुत सुंदर बाबा विधि सुनाते हैं। क्योंकि कोई भी बात को जीतने से पहले उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और संगम युग पर हम ब्राह्मणों का पुरुषार्थ ही है माया जीत, सो जगत जीत बनने का। तो कैसे माया के साथ हमारी युद्ध चलती है और उस माया से ज्ञान के आधार से हमें उसके ऊपर जीत प्राप्त करनी है। तो बाबा आज कहते कि बाबा ऐसे हम बच्चों को ज्ञान के गोले देते हैं कि जिस आधार से हम माया को जीत सकते हैं। क्योंकि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान एक ऐसा शस्त्र है कि जो ऐसी समझ बुद्धि में आती है कि जो माया को हम समझ करके ज्ञान के आधार से हम उसको जीत सकते हैं। क्योंकि अगर प्रभाव, बहाव और प्रेशर के आधार से अगर हमने उसको जीत लिया तो वो सदाकालीन जीत नहीं होती, वो अल्पकालीन होती है। और वो जो प्रोसेस होती है वो बहुत दर्दनाक भी लगती है, मेहनत लगती है। लेकिन जब समझ के साथ उसे किया जीत प्राप्त की जाती है उस पर, तो बाबा कहते कि वो एक प्राप्ति वाली, एक खुशी वाली वो जीत होती है और वो आनंददायक होती है। और इसलिए आज बाबा बहुत सुंदर विधि बताते हैं कि कैसे हम ज्ञान को गहराई से समझें। एक एक बाबा की श्रीमत को हम यथार्थ रूप से, यथार्थ भाव से हम उसको समझ ले तो माया को जीतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो सकता है। तो उस बात को लेकर आज बाबा सुनाते हैं। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे, तुम ही बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं। तुम्हें बाप से
बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? ड्रामा के गुह्य राज जो बाबा ने हमको स्पष्ट किया है, तो वो समझ से हम बेफिक्र बादशाह बन जाते। बाबा ने कहा सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करें? आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो, यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो। स्थूल में हमको योद्धा दिखाई नहीं देते, कोई स्थूल अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं, युद्ध कर रहे हैं अपनी सूक्ष्म कमजोरियों के साथ। हमारी आंतरिक युद्ध चल रही है। जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाए, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूँ, तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली डेटिक किंगडम स्थापन हो रही है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ किसके लिए है? स्वयं की राजाई के लिए। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए। तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। अगर दूसरों के लिए करना हो तो वहाँ बहानेबाजी की बात हो सकती है, कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ तो है अपनी बात है। जो भी करना है वो स्वयं के लिए करना है, स्वयं की राजाई के लिए करना है, स्वयं के पद के लिए करना है। तो वहाँ कोई बहानेबाजी या कोई कारण की बात नहीं हो सकती, वो तो खुशी खुशी की बात होती है। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले माफिक ये जो कर रहे हैं वो ये स्वयं के लिए भी पहली बार तो नहीं है, ये 5000 वर्ष पहले माफ़ी कर रहे हैं। यह तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी
ऊंच जा सकते हो। परंतु विवेक कहता है कि मम्मा बाबा से ऊंच कोई जा नहीं सकता है। भल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा? कितने भाग्यशाली है। करोड़ों आत्माएं संसार में है और उसमें से स्वयं भगवान हम बच्चों को याद करते। और बाबा कहते क्यों नहीं याद करो, है ना। दुनिया वाली भक्त आत्माएं भगवान को याद करती है और यहाँ भगवान हमको याद करता है। तो ऐसे सिकीलद्दे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे? परंतु भगवान कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। भगवान क्या कहता, मैं बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा? और बच्चे कहते हैं हम भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है। साजन के साथ बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है, ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, यह नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता है। ध्यान में ज्ञान नहीं है और इसलिए माया की प्रवेशता हो सकती है, लेकिन ज्ञान में वो साक्षात्कार की बात नहीं है। लेकिन बाबा बुद्धि से सारा राज वो ऐसे साक्षात स्पष्ट कर देता है जो साक्षात्कार जैसा हो जाता है, तो वहाँ माया के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि ध्यान खराब है, खराब चीज़ नहीं है, लेकिन ज्ञान भी नहीं है, उसमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो शक्ति नहीं मिलती है, तो माया पर जीत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम में आने वाले हो, तुम जानते हो इस ज्ञान से इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे। देवता यहाँ तो है नहीं जो इन आँखों से देखे, चित्र तो है ना, जो चित्र उसी के बने होते हैं जो होकर गए होते हैं। घर में भी पूर्वजों के चित्र रखे हुए होते, क्यों रखते, जो एक समय हमारे घर में थे वो। तो बाबा कहते कि जब देवी देवताओं के चित्र रखे हैं जो इस समय एक संसार में उनका राज्य था, तो बाबा कहते कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है अथवा बाल लीला भी देखते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह तो पता ही नहीं है। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जावे। शुरुआत में साक्षात्कार का पाठ क्यों खोला? ज्ञान बिल्कुल नया था और परमात्मा बिंदी वो तो दिखाई नहीं देती थी, तो इसलिए साक्षात्कार का पाठ खोला कि वो निश्चय बैठ जावे कि नई दुनिया आने वाली है और परमात्मा वो आकर के वो नई दुनिया का ज्ञान देते और हम बच्चों को उसके लायक बनाते हैं। तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। यह जो हम सो का मंत्र है वह अभी का है। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र दिखाते हैं, सुनाते हैं कि हम सो आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते वो मंत्र वो नहीं है, लेकिन वो मंत्र है हम सो का,
कि शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हम सो ब्राह्मण सो देवता, तो वो जो चक्र है, फिर बाबा कहते हाथ मताई का खेल दिखाते हैं। मुलहरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते हैं, हे लाडले बच्चे, बस सब कुछ कामकाज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं। चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है, जो सर्वश्रेष्ठ यात्रा है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति। संन्यास से भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं। समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाए, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते। ये उसी का प्रमाण है। जो 5000 वर्ष का जो साइकिल है और उसमें स्वस्तिका जो दिखाते हैं हर युग की एक जैसी आयु है, तो उसका प्रमाण कि जगन्नाथपुरी में जो चावल का हांडा चढ़ाते एक जैसे 4 भाग में बढ़ जाता। यह दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। यह खेल है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। कितने समय पहले हार खिलाई? कोई लंबा समय नहीं हुआ। क्यों लंबा समय नहीं हुआ? क्योंकि शास्त्रों में हर युग की आयु लाखों वर्ष दिखाई है, और इसलिए बाबा कहते कि ये तो 5000 साल की तो बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। ये कोई सोचने की या बोलने की बात नहीं है योग में कि मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। योग में बैठे बैठे चिंतन की बात नहीं है, लेकिन जैसे मन और बुद्धि बाबा की याद में खो जाती है तो उस फीलिंग में आत्मा का शुद्धिकरण होने लगता है। तो बाबा कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ। योग बाबा कुछ भी प्रोसेस नहीं करता, लेकिन ये फीलिंग की बात है। ये प्योर फीलिंग, ये शुद्ध फीलिंग आत्मा में भरती जाती है, आत्मा शुद्ध बनती जाती है। बाबा कहते तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते हो। जितनी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, सत्तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनते जाते, उतना पद ऊंचा उठता जाता। फिर बाबा कहते राजा जनक का मिसाल है ना, इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार नहीं, तो जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑल राउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद करते हो ना, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है वाया मुक्ति। तो घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो, है ना। बाबा अहमदाबाद को याद करते। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, और यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते। यहाँ तो 5-6 घंटा नहीं बैठ सकते ना, तो इसीलिए कहा है कि एक घड़ी, आधी की भी
आधी घड़ी इसमें अमृत वेला अच्छा है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर वह पॉइंट्स रिपीट करते रहो, है ना, है ना। जो बाबा कितना, एक बार सुनो फिर पूरा समय क्या करो, अंदर ही अंदर उसे रिपीट करते रहो, तो आत्मा को शक्ति मिलती रहेगी। टैप में मुरली भरी जाती है, भले तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं, और इसलिए बाबा हमेशा कहते ये डायरी में नोट करते रहो, अच्छी अच्छी पॉइंट्स, खुशी की पॉइंट्स, नशे की पॉइंट्स, धारणा की पॉइंट्स, हर पॉइंट अलग अलग नोट करनी चाहिए। क्यों? बाबा कहते ये बारूद है ना, ये जो पॉइंट्स हम लिखते हैं ना वो क्या है, बारूद है, कि जो लिखा वो याद रह गया। फिर वो पूरे दिन में जो माया कोई ना कोई स्वरूप लेकर के आएगी तो उसके सामने फिर वो बारूद, वो जो बॉम्ब है वो कहाँ किस समय मुझे यूज़ करना है वहाँ से मिलेगा। इसलिए बाबा कहते पॉइंट नोट करनी चाहिए। बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं, जैसे बैरिस्टर, सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते। तो बाबा कहेंगे यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है। अगर अच्छी तरह से मुरली सुनते, पॉइंट्स नहीं ले सकते, उसी समय ही आधी पॉइंट याद रही, फिर उसी समय आधी पॉइंट भूल जा, अरे क्या बात सुनाया था, है ना, तो फिर वहीं का ठहर जाते। तो बाबा ये भी कर्म बंधन है। कहाँ ना कहाँ बुद्धि अटकी हुई है, जो सुनते सुनते भी पूरी पॉइंट्स याद नहीं रह सकती। वह भी उनके ही विकर्म है। अगर वो समय पर सुनते सुनते भी अगर पॉइंट्स नहीं लिख पाते, कर्म बंधन वो स्वयं के विकर्म। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा यह तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों न हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लेवे। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात ही नहीं। तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिले। कलयुग की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन होना है। दिन में राजाई, रात में धम्मचक्र। तो बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। कलयुग के बाद है सतयुग। अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। जिन्होंने कल पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है हेवनली डेटी किंगडम। अभी तो है हेल और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहाँ तुम अंडे मिसल रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। अगर हर समय ये ज्ञान स्पष्ट रहे बुद्धि के सामने, तो बाबा कहते कि हर बात का पुरुषार्थ करना बहुत सहज हो जाए। माया के आकर्षण से बचना सहज हो जाए, उसके प्रभाव से आना सहज हो जाए। योग लगाना तो 1 सेकंड की बात हो जाती। तो मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। यह है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दुबन दल दल में फंसे हुए हैं। बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं। क्या कराते? ये साधना है, योग बल की एक साधना है, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर हम जीत पाते, कर्मेंद्रिया जीत बन जाते हैं। संयम नियम में आ जाना, ये है एक साधना। तो माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते हैं। अभी सबको पवित्र बनकर वापिस जाना है।
तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने। बाप समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। क्या समझाते? खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाती रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेंगे। एक तो योग युक्त होंगे, उनको खुशी होंगी, और दूसरा जो आप समान बनाते रहेंगे उनको खुशी रहेंगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको ज़रूर खुशी होगी ना। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है, 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी होती है। एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो ये माला किसकी है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? तो पहले है ब्रह्मा की माला। बाप रचना रच रहे हैं ना। जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। यह है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला, फिर रुद्र माला बननी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। यह हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। यह मनुष्य सृष्टि है। स्वर्ग और नर्क बनती है। स्वर्ग में गॉड और गॉडेज रहते हैं, उनको हेवन कहा जाता है। हेवन वाले ही फिर हेल में आते हैं, फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं। तो माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। यही तो मेन पुरुषार्थ है। किस क्या? माया पर जीत पाकर जगत जीत बनना। तुम कहेंगे कि हमने यह पाठ अनेक बार बजाया है। कोई कहे कोई कहे क्या कि सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे? बोलो, सब थोड़ी वहाँ जा सकते हैं। इम्पॉसिबल है, क्योंकि संस्कार भी तो अलग अलग है। कोई शांति में जाना चाहते हैं, कोई सुख शांति चाहते हैं। तो शांति वालों को कितना भी आप ज्ञान सुनाओ, वो केवल मुक्ति चाहते हैं। तो हर एक अपना सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। यह कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। अगर नहीं चाहेंगे ना कि अभी नहीं करना है, तो कौन कराएगा? ड्रामा कराएगा, क्योंकि ड्रामा में अपना पुरुषार्थ नुंदा हुआ है। उस समय वो संकल्प ज़रूर उठेगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल पहले जैसे मुरली चलाई है वैसे ड्रामा अनुसार चलेगी। कितनी गुह्य बातें हैं। ड्रामा को रिपीट ज़रूर होना है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। परमपिता परमात्मा शिव के पौत्रे हैं, उनको क्या परवाह रखी है। यह है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो। क्या कहते बाबा? तो नए तो बनाने की तो बात ही नहीं है, लेकिन जो पुराना है उसको अभी ख़त्म करना है। तो ध्यान ये रहे कि नया नहीं बने। इनसे बुद्धियोग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएंगे। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। बाबा तो देने वाला है। कहते जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। क्या कर दो? जो कुछ भी तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो, माना बुद्धि से सब समर्पित कर दो। कुछ भी मेरा नहीं, केवल मैं उसको यूज़ करने के लिए, संभालने के लिए निमित्त हूँ। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या करना पड़ता है? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर खोल देते हैं। यह ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है।
वह हॉस्पिटल तो अनेक होती है, यह तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो वह कहते हैं कि बाबा यह तुम्हारी चीज़ है, जिस भी काम में चाहो लगाओ। तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। जिसकी बुद्धि में निश्चय है कि परमात्मा का ये कार्य इस संसार परिवर्तन का, नई दुनिया स्थापन करने का चल रहा है, तो वो फिर अपना सफल करेंगे। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्म की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे, है ना। अगर ये पूरा निश्चय दिल से, समर्पित बुद्धि से, तन से, मन से, धन से अगर लग गए तो कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। बाबा कहते भूख नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़ी। तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो, और क्या चाहिए। क्या चाहिए, पेट को कितना चाहिए, 2 रोटी चाहिए। और कमाते किसके लिए है, पेट के लिए या पेटियों के लिए। अभी तो पेटियों के लिए ही कमाते हैं। तो मनुष्य का तो खर्चा बहुत है। शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी सगाई होती शिव बाबा के साथ, और खर्चा पाएगा भी नहीं। और लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी। सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है। तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। यह हमारे बाबा मम्मा का यादगार है, और हम देवी देवताओं के भी यादगार है। मुख्य यादगार है ही 5-7। तो पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार। उस एक के ही अनेक नाम हैं। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगत अम्बा, जगत पिता, और तुम शक्तियाँ बच्चे, और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण। बस ये परिवार। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं, उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो। बुद्धि की भटकान भी समाप्त, और पाँव से पैदल भटकते थे वो भी समाप्त, और आंतरिक खुशी कितनी बढ़ जाती है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तुम पास होकर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज धारणा क्या होगी? मुरली सुन करके उसमें अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करनी है और पूरा दिन उसे रिवाइज करनी है। एक डेटी किंगडम स्थापन हो रही है ना, तो इसलिए ये बहुत ऊंची सेवा की बात है। तो जैसे बाबा हमको सुनाते ज्ञान, जिसको बाबा ने गोला कहा, तो वो और आत्माओं को सुनाना है। और जो गीता पाठ है खास करके, तो बाबा कहते ये उनको समझाओ कि यही तो रियल गीता का एपिसोड चल रहा है ना। तो ये और उसी के आधार से फिर ये नई दुनिया की स्थापना, एक नई दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा के हाफ पार्टनर है
और बाबा कहते बच्चा समझो तो जास्ती प्यार मिले, वो पूरा वर्षे के अधिकारी बनेंगे, है ना। अपनी तकदीर अभी ही बना सकते हैं, खलास ख़त्म करना है, उद्योग निकालो ना। कहाँ पर भी संबंधों से हिसाब किताब होता है ना, तो बाबा कहते वो बहुत पुरुषार्थ में हमें कई बार डिस्टर्ब करता है, तो बाबा कहते उससे उद्योग हटा दो, वो चुकतो कर दो। जितना याद करेंगे तो उतना बढ़ता जाएगा, उसके प्रति संकल्प चलेंगे तो और वो बनता जाएगा। इसलिए उसे शांति से बाबा की याद में उसको चुकतो कर दो, याद नहीं करो, नया नहीं बनावे, लेकिन उसको समाप्त करें। बाबा की सर्विस में लग जाएंगे दिल से, तन मन धन से, तो कभी भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि ये कोई देहधारी की सेवा में नहीं लगे हैं, है ना। जब स्वयं भगवान की सेवा में है तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, इसलिए सोचने की बात ही नहीं होती है फिर। हाँ, तो भी रिफ्रेश होते जाएंगे, है ना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ कुर्बान करो, है ना। बाबा की सेवा में यूज़ करे, उसे सफल करते जाए। पहली पॉइंट है अमृत वेले मुरली सुनकर। फिर पॉइंट रिपीट करनी है, मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान है, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। विस्तार है, हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता जिसके कोई भी एक्ट साधारण न हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र है। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र है। उसे कभी कोई भी बात की कंप्लेन नहीं होती है, कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। और जो सदा प्रश्नों से जब परे है, किसी भी बात में वो प्रसन्न है, तो हर कोई उसकी महिमा करेगा। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा पास विथ ऑनर हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, पुराने हिसाब किताब को
कैसे खत्म करें। ओम शांति। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर